बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़हनी खलिश थी। एक सवाल पैदा हो रहा था ज़हन के अंदर कि ये जो अक्सर एक इडियम बोला जाता है, पढ़ा लिखा जाहिल। तो पढ़ा लिखा जाहिल कौन होता है? सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि पढ़ा लिखा जाहिल किसे कहते हैं या जाहिल कौन होता है। जाहिल लफ्ज़ जहालत से निकला है, जो ला इलम होता है, लेकिन यहाँ तो इलम वाले बंदे की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल के अंदर जो पढ़ा लिखा जाहिल उसको हम कहते हैं जो शऊर से बरी हो, यानी उसको जो अपना इर्द गिर्द है वो बिल्कुल जो है वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। अब इसके हम देखते हैं मुख्तलिफ पॉइंट बना के कि आया वो कौन से जो है ना वो पॉइंट है जिनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा जाहिल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी तालीम को। तालीम हमें शऊर देती है, हमें हमारे जहन को जला बख्शती है, हमें तब्दीलियाँ ला के मुआशरती तौर पे फिट करती है। तो लेकिन अगर तालीम हमें शऊर ना लाए, हमें तब्दीली ना लाए, तो ऐसा शख्स जो है वो इल्म का हामिल तो होगा लेकिन पढ़ा लिखा जाहिल होगा, जिसको उसकी तालीम ने कुछ भी नहीं दिया। अब एक पॉइंट तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो अपने आप में गुम रहते हैं, अपनी ही शख्सियत को जो है ना वो तरजीह देते हैं और दूसरों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो इग्नोर करने वाला बंदा है, बावजूद पढ़ा लिखा होने के, ये भी पढ़ा लिखा जाहिल होता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अक्सर हम महफिल के अंदर जब बैठते हैं तो कई लोग जो हैं वो अगला बात कर रहा है, वो अपनी जो है ना वो बात सुनाना शुरू कर देते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते। तो ये जो बात को जो है ना काटना है, ये सबसे बड़ी जहालत है कि बात काट के अपनी बात को शुरू कर दें। अब आगे अगर हम चलें तो महफिल के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो एक बंदा जो है ना वो अपनी ही सुनाई जाता है, दूसरा कहता है यार मुझे वक्त दो, तो वो उसको वक्त ही नहीं दिया जाता। तो ऐसा शख्स जो दूसरों को सुनता नहीं है वो भी पढ़ा लिखा जाहिल है। तो इस तरह अगर हमारे इर्द गिर्द कोई नुकसान हो रहा है, कोई पढ़ा लिखा उधर से गुजरा, तो चाहिए कि उसका कोई ना कोई तदारक करे। लेकिन अगर वो वहाँ से जो है ना वो आंखें बंद करके गुजर जाता है और जो है ना वो किसी किस्म की जो है ना वो तहरीक नहीं देता या किसी को कहता नहीं है कि यार इसको दुरुस्त कर लो, ये ज़ाया हो रहा है, तो ऐसा शख्स भी जो है वो पढ़ा लिखा जाहिल है। और आगे हम बात करें खुद गर्ज लोगों की, तो खुद गर्ज लोगों से बड़ा जो है ना वो पढ़ा लिखा जाहिल कोई नहीं है। और उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चले जाएं तो एहसास से आरी जो बंदा है वो भी पढ़ा लिखा जाहिल है। तो नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो जो दूसरों का भला नहीं सोचता, वो भी बंदा जो है ना वो पढ़ा लिखा जाहिल है। और आगे अगर हम बात करें कि जो दूसरों की तकालीफ को अपने ऊपर क्यास नहीं करता और दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता, तो वो भी बंदा पढ़ा लिखा जाहिल है। तो इस तरह एक बंदा जो है ना वो कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ना एक बंदे को काम देता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी की कुव्वत से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तो एक बंदा उसकी कुव्वत और ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ डाल देता है, तो वो भी बंदा पढ़ा लिखा जाहिल होता है। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम अपने मुआशरे के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं कि बावजूद हमारे पढ़े लिखे होने के, जैसे हम जब गाड़ी में सवार हुए तो कतार नहीं बनाते, धक्कम पेलम करते हैं, वहाँ पढ़े लिखे भी होते हैं। तो क्या ये किस चीज़ का जो है ना हम सबूत दे रहे? पढ़े लिखे होने और पढ़े लिखे जाहिल का हम जो है ना वो वहाँ एक जो तस्वर है वो दे रहे हैं। मैं जो अक्सर देखा ये जहाज़ों में भी जाके जो है ना हमारे पाकिस्तानी खास तौर पे ऐसा ही करते हैं। तो इस तरह ये जो हमें ये नज़र आती है ना बेतरतीबी सी हर जगह जो है ना, तो एक किस्म की जो धक्कम पेलम हमें जो है ना वो नज़र आती है, ये हमारे पढ़ा लिखा जाहिल होने की ही निशानियाँ है। और अक्सर हम देखें कि हम वॉशरूम का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं तो हम पीछे वाले की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो इस तरह अगर हम जो है ना वो एक पब्लिक प्लेस है उस पर हम जाते हैं, उसका हम ज़रा भी ख्याल नहीं करते, दूसरों के लिए उसको बचा के नहीं रखते, बस खुद जो है ना इस्तेमाल किया, वहाँ जो है ना गंद मारा और निकल गया उधर से।
تو یہ جو چیزیں ہیں نا ساری مل ملا کے تو یہ چیزیں بناتی ہیں ایک پڑھا لکھا جاہل کو۔ تو اگر آپ نے بھی اس جو لیبل ہے اس سے بچنا ہے تو آپ کو تھوڑا جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہونے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اسے اپنا زیور بنانا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، نہ کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں اور آپ ان ڈگریوں کے جو بالکل برعکس جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ پڑھا لکھا جاہل کسے کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it, comment on it and share with your friend.